गढ़ी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम मंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम वंदितु सवसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड़ मेड़मो सुध केवली भड़िदम। यह समयसार नाम का ग्रंथ कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद कुंद देव रचित, जिसकी आत्मख्याति नामक टीका जो 2000 वर्षों से भव्यों को इस मोक्ष मार्ग का प्रतिपादन कर इस मोक्ष मार्ग में हम कैसे लगें और मोक्ष मार्ग के हम पथिक कैसे बने, इस बात का दिग्दर्शन कर रही है। और उस पर लिखी गई आदरणीय विद्वानों की टीकाएं जो हमें सरल सुबोध भाषा में इस बात का भली भांति परिचय कराती हैं। उसी में से हम जिन शासन की कहें या समयसार की कहें, क्योंकि समयसार में तो जिन शासन का मर्म भरा है, इसलिए हम इसे जिन शासन की भी एक गौरवशाली गाथा कहें या कि कैसी है, जिसमें हमारे अनादिकालीन जो दुख का मार्ग है उसको अभाव कर सुख का मार्ग कैसे मिले उसकी चर्चा की गई है। इसलिए इसे जनागम में कहें या हमारे प्रवचनकार विद्वानों में कहें तो इस गाथा को बहुत महत्व दिया गया है। इसलिए समयसार की 72वीं गाथा बहुत फेमस गाथाओं में से एक है, इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। एक बार गाथा का पाठ और पद्यानुवाद का पाठ करके हम अपनी चर्चा प्रारंभ करेंगे। ळादूळ आसवाणम असुचित्तं च विवरीय भावं च दुःखस्य कारणं तिये तदोड़यत्यं कुड़दी जीवो। इन आश्रवों की असुचिता विपरीतता को जान कर आत्म करेन से निवर्तन दुख कारण मान कर। आचार्य अमृतचंद देव जिन्होंने इसकी समयसार ग्रंथिराज की टीका की है, उनकी ऐसी शैली है कि वे जिस गाथा की टीका करते हैं तो अंत में अगली गाथा में क्या बात आने वाली है उसका पुट डाल देते हैं उसमें। जैसे दादा विष्णु शर्मा की बात सुनाते हैं कि किसी राजा के राजकुमार शिक्षा प्राप्त करने से डरते थे और कोई उन्हें पढ़ाने आता था तो वो जैसे तैसे उसको भगा देते थे। तब विष्णु शर्मा को बुलाया, विष्णु शर्मा ने राजा को गारंटी दी कि मैं इनको पढ़ा के ही रहूँगा। तब उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें कुछ नहीं पढ़ाऊँगा, आओ हम बैठो, तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। उन्होंने कहानी प्रारंभ की, वो कहानी को ले जाके ऐसे मोड़ पे ख़त्म किया, ख़त्म नहीं किया, मतलब उन्हें तो पाठ पढ़ाना था। तो उन्होंने कहा कि यहाँ ऐसा राजा था, वो गुफा में गया और गुफा में उसको सांप मिल गया। तब उन्हें रोचकता उत्पन्न हुई, शिष्यों ने पूछा अब क्या हुआ, आगे सांप मिला अब क्या हुआ। उन्होंने कहा अगर तुम्हें कहानी सुननी है तो कल फिर से आ जाना। इस तरीके से वो पंचतंत्र या हितोपदेश की कहानियों में से हैं, वो पढ़ाते गए और वो डेली आते गए। इस तरीके से उनकी शिक्षा पूरी हो गई। ऐसी ये रोचकता का एक पुट होता है कि हम तुम्हें पहले बता दें। भाई साहब इसके लिए उदाहरण देते हैं, जैसे किसी ने हमारे लिए वादा कर दिया कि आप सबको हम माउंट आबू लेके जाएंगे। तब हम गूगल पे सर्च करेंगे कि माउंट आबू कैसा है और हमारे हृदय में उसकी स्मृतियां बननी चालू हो जाएंगी। अरे माउंट आबू जाऊंगा जहाँ बर्फ़ गिरती है, जहाँ दिलवाड़ा के इतने सुंदर सुंदर मंदिर हैं और इतना बढ़िया है जो राजस्थान में एकमात्र रेलवे स्टेशन है। ऐसे ही हमारे पहले से, क्योंकि हमें पता है कि हमें वहाँ जाना है, इसलिए मधुर स्मृतियाँ हमारे हृदय में बननी प्रारंभ हो जाती हैं। ऐसे ही आचार्य देव ने पहले टीका अभी स्टार्ट नहीं की, अभी गाथा आने वाली है। उन्होंने कह दिया कि तथा सती ज्ञान मात्रादेव बंध निरोधा सिद्धेत, ज्ञान मात्र से बंध के निरोध की सिद्धि होती है। अब शिष्य को स्वाभाविक रूप से प्रश्न उत्पन्न होता है, ज्ञान मात्र से कैसे बंध की सिद्धि हो सकती है? बंध के निरोध की सिद्धि कह रहे। बंध है ये भी तो वैसे हमें ज्ञान से ही पता चला, ज्ञान नहीं होता तो हमें कैसे पता चलता। लेकिन बंध का निरोध भी ज्ञान मात्र से होता है, ऐसी ये तो आचार्य ने निष्कर्ष रूप में कहा था कि बंध मात्र से आश्रव बंध का निरोध ज्ञान मात्र से सिद्ध होता है। इसलिए अब शिष्य को स्वाभाविक था कि प्रश्न उठता ही कि ज्ञान मात्र से बंध का निरोध कैसे हो सकता है।
इसलिए आचार्य देव ने जो 72वीं गाथा की उत्थानिका बनाई है उसमें क्या लिखा, कथम ज्ञान मात्रादेव बंध निरोध इति चेत, कैसे ज्ञान मात्र से बंध का निरोध होता है उस बात की चर्चा अब इस गाथा में कर रहे हैं। ज्ञान मात्र से बंध के निरोध की चर्चा जो कर रहे हैं उसकी बात तो इसमें आएगी ही आएगी, लेकिन हम अनुशीलन से जो हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे ज्ञान मात्र से बंध का निरोध हो सकता है। आपने कहा कि आश्रव का स्वभाव ऐसा है, हमारा स्वभाव ऐसा है, विवरीय भाव हैं, आसवाण असुचितम हैं और दुख के कारण हैं। 3 विशेषण दिए आश्रव के कि आश्रव ऐसे ऐसे हैं। हमने जान लिया, हम सब ने जान लिया और लाखों लोगों ने जान लिया, जिन जिन ने समय सार पढ़ा है, जिनने इतने प्रवचन सुने हैं, उन सब ने जान लिया कि आश्रव ऐसे हैं और मैं ऐसा नहीं हूँ। तीनों मुझसे विपरीत भाव लिखा ना, तो मुझसे विपरीत है मतलब मैं ऐसा है हूँ ही नहीं, मेरा स्वभाव नहीं है ऐसा। अब हमने जान लिया तो क्या हमारा भी बंध का निरोध हो गया? क्या अब हम भी मोक्ष मार्ग के पथिक बन गए? हम भी उसी रास्ते पे जा रहे हैं जो सीधे सामने मंजिल हमें मोक्ष की दिखती है? ये प्रश्न हमारे लिए भी उपस्थित होता है। तो इसका उत्तर एक निकल कर आता है कि हाँ, जिस ज्ञान मात्र से बंध के निरोध की बात कर रहे हैं वो स्वासंवेदन ज्ञान की बात कर रहे हैं। सामान्य ये नॉलेज वाले ज्ञान की बात नहीं कर रहे। ये नॉलेज वाला ज्ञान तो कंप्यूटर को भी होता है। अभी आप जाओगे वहाँ पीछे से यही प्रवचन लोगे, वो भी बता देगा कि मैंने भी जान लिया कि ज्ञान मात्र से बंध का निरोध होता है। तो क्या उसके भी बंध का निरोध हो जाएगा? नहीं होएगा। स्वासंवेदन ज्ञान की बात कर रहे हैं, जिसने अपने आप का संवेदन अर्थात अपने आप को जाना है, अनुभव किया है, उसके इस ज्ञान मात्र से बंध का निरोध होता है। और एक और बात इसमें ख्याल में आती है कि जो जानेगा वो इन आश्रमों की निवृत्ति करेगा ही करेगा। इसमें लिखा ना डियत्तिम शब्द लिया, जिसका संस्कृत में छाया अनुवाद है निवृत्तिम। निवृत्तिम करोति जीवः, निवृत्ति करता ही करता है। कौन? जो जानता है। जिसने निवृत्ति नहीं की तो उसने जाना है क्या? उसने जाना ही नहीं है, क्योंकि किसी चीज़ को कोई ऐसा जान ले कि ये मेरी अहितकारी है तो फिर वो छोड़ता ही छोड़ता है। इतिहास के झरोखे में एक उदाहरण याद आता है। महाराणा प्रताप की बात है। मेवाड़ के राजकुमार थे, उनके एक अभिन्न काका कहें, उनके चाचा थे, देवकीदास नाम था। अफगानों ने मेवाड़ पर आक्रमण कर रखा था, मेवाड़ में अफगानों के अधीन था। तब वो तो उनके चाचा थे, वो उन पर पूर्ण विश्वास करते थे, इसलिए उनकी सब बात मानते थे। वो भी कुंवर प्रताप से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन वो लोभ के कारण रुपए पैसे के खातिर अफगानों से मिल गए और यहाँ की सूचनाएं मेवाड़ की वे अफगानों को देने लगे। अफगान कुछ उन्हें रुपए पैसे धन संपदा इत्यादि देते थे। एक बार कुंवर प्रताप ने उनका पीछा किया कि मेरे काका कहाँ जा रहे हैं, तो पीछे पीछे गए। उनने देख लिया कि ये तो अफगानों से मिलके हमारी गुप्त बातें उनको बता रहे हैं। वो उनने वापस आके राणा उदय सिंह जो उनके पिताजी थे उनको बात बताई। तब राणा उदय सिंह जी को भी आश्चर्य हुआ कि मेरे भाई सादृश कुंवर प्रताप के काका ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो हमने तो बाल बोध में इसका उत्तर पढ़ा ही है, लोभ पाप का बाप है, लोभ कुछ भी करा सकता है। उनने पैसों के कारण ऐसा कर दिया कि धन संपदा मिलेगी। लेकिन इसमें बात बताने की क्या थी कि फिर राणा उदय सिंह ने उनको मृत्युदंड दे दिया और वे मौत के घाट उतार दिए गए। इतना अटूट प्रेम उनका, उदय सिंह का भी उनके प्रति, प्रताप का भी उनके प्रति, कि वो अगर उन्हें छोड़ के चले जाएं तो उनके पीछे पीछे भागते जाएं और हमें लेके चलो, हमें लेके चलो साथ में। इतना प्रेम होते हुए भी जब उनने जिस क्षण ये जान लिया कि ये तो हमारे शत्रु हैं, इनने हमारी गुप्त बातों को जाके हमारे शत्रु को बताया है, इसलिए कहने का मतलब ये हमारे मित्र नहीं, हमारे कैसे अहितकारी हैं, असूची हैं, ये गंदे हैं। देखो हमारा अहित सोचते हैं, विपरीत भाव हैं। हम तो यहाँ मातृभूमि की स्वतंत्रता के खातिर लड़ रहे और ये हमें परतंत्र कराने पर तुले हैं, इसलिए तो विपरीत सोच वाले हैं। और कैसे हैं? दुख के कारण तो ठहरे वो। अब अफगान आके हमारी योजना पर पानी फेर देंगे फिर तो हम दुखी हो जाएंगे। जिस क्षण ऐसा जाना, इतना लगाव होते हुए भी उदय सिंह खुद रो रहे और फिर भी मृत्यु का ये निर्णय सुना दिया कि इनको मृत्यु दे दी जाए। रोते रोते, जब तुम्हें प्रेम है तो मत दो मृत्यु, लेकिन नहीं, मृत्यु तो देनी पड़ेगी। क्यों? कैसे हैं वे? असूची हैं,
विपरीत हैं और दुख के कारण हैं। इसलिए इस उदाहरण से हमें ये ख्याल में आता है कि अगर तुम जानोगे तो बंध का निरोध होगा ही होगा। बंध का निरोध नहीं हुआ है इसका मतलब तुमने जाना नहीं है, ऐसा हमें समझना चाहिए। इसलिए जो ज्ञान मात्र से बंध के निरोध की सिद्धि थी ना, वो इसी बात से होती है कि हमारे भी बंध का निरोध आज होगा, कल होगा, परसों होगा, अनंत काल बाद होगा, तो ज्ञान मात्र से ही होने वाला है, इसी रीति से होगा, दूसरी कोई रीति है ही नहीं। अब हम गाथा की तरफ चलें तो गाथा में 3 विशेषण दिए। किसके विशेषण हैं? किसके विशेषण हैं? आश्रव भावों के विशेषण हैं, जिनसे हम निर्वृत्ति की चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर कि इनसे हमें निर्वृत्त होना है। इसलिए ये विदेशी होते हैं ना, फॉरेन वाले, वो पॉजिटिव बात करते हैं कि अभय कुमार जी साहब सुनाते हैं बात कि जब वो विदेश में जाते थे तो लोग ऐसा नहीं कहते बच्चों से कि तुम यहाँ मत खेलो, यहाँ चप्पलें मत उतारो, यहाँ पानी बर्बाद मत करो। वो ऐसा कहते हैं, बच्चों जाओ वहाँ खेलो, तुम यहाँ चप्पल उतारो, तुम इसका पानी पियो। यानी वो लोग ऐसा मानते हैं कि हमें पॉजिटिव बात करनी चाहिए। लेकिन आचार्य देव यहाँ नेगेटिव बात कर रहे हैं कि आश्रम ऐसे हैं ऐसे हैं, आप तो हमें ये बता दो क्या अच्छा है, हम वही ग्रहण कर लेंगे। इसका उत्तर हमें दौलत राम जी देते हैं, बिन जानेते हैं दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। कभी कभार ऐसा होता है कि हमें कभी नेगेटिव तरीके से बात भी करनी पड़ती है, कभी पॉजिटिव तरीके से भी। इसका हम ऐसा रूल नहीं बना सकते कि हम तो पॉजिटिव बात ही करेंगे। अब जैसे स्मारक के नियम में, महाविद्यालय के नियम लिख दिया यहाँ क्रिकेट खेलना मना है, परिसर में क्रिकेट खेलना मना है। अब वो पॉजिटिव लिखते तो ऐसा लिख देते, आप उद्यान में खेल सकते हैं, आप स्टेडियम में खेल सकते हैं, आप यहाँ खेल सकते हैं, वहाँ खेल सकते हैं। तो फिर हम तुम जैसे अर्थ निकालते, इसमें तो वहाँ खेलने की बात कही है लेकिन यहाँ खेलने का मना तो नहीं किया ना, इसलिए अपन यहाँ भी खेलेंगे। रूम में खेलने का मना तो नहीं किया ना, इसलिए हम यहाँ भी खेलेंगे। इस सामने खेलने का इतना बड़ा स्पेस है, पीछे भी स्पेस है, यहाँ तो आराम से खेल सकते हैं, इसलिए हम यहाँ भी खेलेंगे। मना तो इनने नहीं किया है, लेकिन क्या है, हमारी बुद्धि थोड़ी सवाई बुद्धि है, इसलिए हम ऐसा अर्थ निकालते हैं। इसलिए आचार्य देव कोई मौका नहीं देना चाहते तुम्हें कि तुम कहीं और अपना क्रिकेट का बल्ला चला दो, इसलिए उनने पहले ही बात कर दी कि तुम्हें यहाँ भी नहीं खेलना है, तुम्हें पीछे भी नहीं खेलना, आगे भी नहीं खेलना, रूम में नहीं खेलना, पूरे परिसर में ही नहीं खेलना है, अब तुम जाओ जहाँ खेलना हो। इसलिए आचार्य देव ने पहले ही आश्रव की चर्चा कर दी कि आश्रव कैसे हैं। तुम्हें आश्रव, इसलिए ये बात इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आश्रव में भी 2 भेद है ना, शुभाश्रव अशुभाश्रव। तुम यदि बचना चाहो कि चलो हम अशुभाश्रव नहीं करेंगे, उससे तो हम निवृत्ति ले लेंगे, उससे निरोध कर देंगे, कहते ऐसे काम नहीं चलेगा। तुम रूम में नहीं खेलोगे, चलो वो तो ठीक है, लेकिन सामने स्पेस है, यहाँ भी नहीं खेलना तुम्हें शुभाश्रव से भी बचना पड़ेगा। उसकी भी चर्चा आएगी कि शुभाश्रव भी क्यों हानिकारक हैं। इसलिए 3 विशेषण दिए। क्या कहा? लादूड़, पहले तो इनको जानकर, कैसा जानकर? आसवाड़म, किसको जानकर? आश्रवों को। कैसा? असुचितम, असुचि जानकर। च विपरीय भावम च, और कैसा? विपरीत भाव जानकर। अभी टीका में चर्चा करेंगे कि किसके विपरीत भाव की बात कर रहे हैं। दुखस्य कारणम, और दुख का कारण जानकर। तदो नियत्यम कुड़दि जीवो, जीव इनसे निवृत्ति करता है। इन 3 बातों को बताने का एक और प्रयोजन है कि एक, जैसे कोई लौकिक में होता है ना, कोई बच्चा है, एक बच्चे ने अपने हाथ में चाकू पकड़ ली और वो दे नहीं रहा है, उसकी माँ उसको छीनने पे तुली है कि चाकू दो चाकू दो, लेकिन वो नहीं दे रहा है, मान नहीं रहा है। बच्चा तो आखिर नादान है, छोटा सा बच्चा है। तब उसकी माँ पहले कहेगी, बेटा ये बहुत गंदी है, छोड़ दो इसको, छोड़ दो इसको, बेटा नहीं पकड़ो तुम इसको, छोड़ दो। वो नहीं मानता, मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा, बोलता तो नहीं है लेकिन उसके भाव ऐसे ही होते हैं। फिर उसकी माँ कहेगी, ये तुम्हें लग जाएगी तो खून आ जाएगा, तुम तो इसको क्या सोच रहे कि ये तो मेरे खेलने में सहायक है, मुझे तो इससे खेल के बहुत मजा आएगा, लेकिन मजा नहीं आएगा, ये विपरीय भाव में सजा होगी, इससे खून आ जाएगा तो फिर पट्टी बनेगी, तुम दुखी हो जाओगे। फिर दूसरा पैतरा अपनाती है माँ, फिर भी बच्चा नहीं मानता। फिर माँ कहती है, एक चांटा खींच के मारती है, दुख का कारण है, तुझे समझ में नहीं आता, अभी लग जाएगी, खून आ जाएगा, फिर तेरे प्राण तो जाएंगे ही जाएंगे, मेरे प्राण और खप जाएंगे, इसलिए फिर वो खींच के मारती है। हम लौकिक में देखें तो क्या है, एक हमें स्टेज वाइज भी ख्याल में आते हैं। जैसे कोई एक बच्चा था,
वो दूसरे की नोटबुक से कॉपी कर रहा था, अपने क्लासमेट की कॉपी से कॉपी कर रहा था। सर ने दिया होमवर्क, वो कॉपी करने को बैठा था। एक सज्जन आदमी आए, उसी के क्लासमेट थे, उनने कहा भैया ये गलत बात है, ये गंदी बात है, असुचि बात है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये कैसी है, नैतिकता के खिलाफ बात है, दूसरे की कॉपी नहीं करनी चाहिए। तो उनने कहा कि भैया हम पंचम काल में रहते हैं, ऐसे काम नहीं चलता है, कॉपी करनी पड़ती है, क्योंकि हमारा क्षमता उतना नहीं है कि हम पूरी बात ग्रहण कर सकें, इसलिए क्लास की बात हमें पूरी ख्याल में नहीं है, इसलिए कुछ कुछ कॉपी करनी पड़ती है। एक बात को असुचि से काम नहीं चला। तब दूसरे सज्जन आए, उनने कहा इसको समझाओ, ये कॉपी कर रहा है। उनने फिर क्या इमोशनल होते हैं ना, इमोशनली बात करी, तुम्हारे पापा देखो कितने ईमानदार हैं, उनने कभी इतिहास में नकल नहीं की, और देखो तुम कैसी बात करती हो, तुम तो अपने खानदान की परंपरा के विपरीत जा रहे हो, कैसे प्रभाव पड़ेगा तुम्हारे आगे की पीढ़ियों पर, ऐसा मत करो। उनने इमोशनली बात करी, तो क्या इससे थोड़े और प्रभाव पड़ता है कि अब तो मान जाएगा, अरे हाँ सही बात है, हमारे पापा की इज्जत का सवाल है, ये तो विपरीत बात कर रहे हैं, हमारे खानदान की परंपरा के विरुद्ध बात हो जाएगी। तो उन्होंने कहा भैया पापा का जमाना बदल चुका है, अब वो जमाना नहीं रहा, इसलिए हम, चलो आप कहते हो तो हम किसी को बताएंगे नहीं, हम सीक्रेट रखेंगे जिससे किसी को पता ना चले और हमारी इज्जत बरकरार रहे। लेकिन विपरीत भाव से भी बात नहीं चली। लेकिन अब तीसरी बात जिससे काम चलने ही वाली थी, उनने कहा कि पता है एक नया रूल आ गया है, सर है ना, जब कॉपी कलेक्ट करते हैं पूरी, तो अब वो ऐसा करने लगे हैं कि सब कॉपियों को एक दूसरे से मिलाते हैं कि किसी ने किसी की कॉपी तो नहीं की है। अगर कोई दो ऐसे पकड़े जाते हैं तो उनको क्लास में, बीच क्लास में खड़ा करके जो जो लिखा है सबका सब पूछ डालते हैं, और एक शब्द भी यहाँ का वहाँ हुआ तो 10 घंटे मुर्गा बनवाते हैं, 15 छड़ी मारते हैं, और 1 महीने के लिए रस्टिकेट कर देते हैं। इसलिए दुख का कारण है। अब तुम समझ जाओ, अब तुम्हें नकल करनी है कि नहीं। और एक और बात सुनो, मजे की बात, सर का ऐसा भी रूल है, अगर किसी को नहीं आता हो होमवर्क तो वो ना करे, ईमानदारी से रहे, वो बता दे कि सर हमें होम नहीं आता था इसलिए नहीं किया, तो वो छोड़ देते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, अगली बार कल आना, वो समय पर्याप्त देते हैं। अब बताइए ये तीसरी बात से काम चलेगा कि नहीं चलेगा? निश्चित रूप से चलेगा, क्योंकि ये दुख का कारण है। वो मुर्गा बनना नहीं चाहता है, छड़ी खाना नहीं चाहता है, 1 महीने के लिए स्कूल से निकाल दिया जाए वो नहीं चाहता है। जब अपने पे आन पड़ती है ना, तब हमें वो बात ख्याल में आती है। इसलिए बनिया लोगों की बुद्धि ऐसी होती है, जब तक उनके नफ़ा नुकसान ना बताओ उनकी बुद्धि काम नहीं करती। जिस क्षण उन्हें पता चल जाए इसमें मेरा घाटा, फिर वो आगे जाते ही नहीं हैं, कि अपने घाटे का सौदा वो नहीं करते हैं। इसलिए उन्हें जब ये बात पता चल जाए कि असुचि है, हाँ ठीक है, विपरीत भाव है, हाँ ठीक है, दुख के कारण, अरे दुख को दे मिलेगा मुझे तो रहने दो, फिर तो मैं इससे निवृत्ति करूंगा ही करूंगा। इसलिए इन 3 विशेषणों की हमें सार्थकता समझनी चाहिए। अब हम टीका की चर्चा करते हैं। एक बार इसका गाथा का अर्थ पढ़ लेते हैं। आश्रमों की अशुचिता एवं विपरीतता जानकर वे दुख के कारण हैं, ऐसा जानकर जीव उनसे निवृत्ति करता है। पहले जानना जरूरी है, बिना जाने वो निवृत्ति नहीं कर सकता। इसलिए इस बात से तो हमें आगम के अभ्यास की भी प्रेरणा मिलती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि आश्रम ऐसे हैं और वैसे हैं, कि हमारे सुख के साधक हैं कि सुख में बाधक हैं। हमें आगम से ही तो पता चलेगा। आश्रमों का स्वरूप समझा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हमें ऐसे शब्दों का ज्ञान हो जाए, हमें वो बात का भाव वासना होनी चाहिए। भाव वासना हो जाए तो हमारा ये जो सुख का मार्ग है वो प्रशस्त हो सकता है, या कहें बंध के निरोध का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। इस गाथा के भाव को आत्मख्याति में आचार्य अमृतचंद्र इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। जिस प्रकार काई शैवाल जल का मैल है, जल की कलुषता है, उसी प्रकार आश्रव भाव भी आत्मा के मैल हैं, वे आत्मा में कलुषता के रूप में ही उपलब्ध होते हैं, कलुषता के रूप में ही अनुभव में आते हैं, अतः अशुचि हैं, अपवित्र हैं। और भगवान आत्मा तो सदा ही अति निर्मल चैतन्य भाव से ज्ञायक भाव रूप से उपलब्ध होता है, अनुभव में आता है, अतः अत्यंत शुचि ही है, परम पवित्र ही है। बहुत बढ़िया उदाहरण दिया, इसके हम पहले भी हमारे यहाँ चर्चा हो चुकी है। क्या कहा? जले जम्बालवत,
किसको? आश्रवों को जले जम्बालवत कह रहे। आश्रव भाव कैसे हैं? पानी में उत्पन्न हुए काई के समान कहा है। ये उदाहरण की सार्थकता भी है कि जैसे काई होती है ना, वो पानी में ही उत्पन्न होती है। इसका ऐसा रूल नहीं है कि लिक्विड में उत्पन्न हो, फिर तो मिट्टी तेल में भी उत्पन्न हो जाए, पेट्रोल डीजल में भी उत्पन्न हो जाए, और भी नाना प्रकार के तरल पदार्थ हैं, सब में उत्पन्न नहीं होती, वो जल में ही उत्पन्न होती है। कौन? काई। इसकी जो जम्बाल की बात कर रहे हैं ना, जले जम्बालवत, वो जम्बाल जल में ही उत्पन्न होती है। वैसे ही जो आश्रव भाव हैं, तुम सोचो इस टेबल में उत्पन्न हो जाएं, इस माइक में उत्पन्न हो जाएं, ऐसा नहीं होता, ये उसमें उत्पन्न नहीं होते। किस में उत्पन्न होते हैं? ये आत्मा में ही उत्पन्न होते हैं। इसलिए उदाहरण जो सांगोपांग घटित हो रहा है ना, जैसे जल में काई उत्पन्न होती है, वैसे ही आत्मा में ये आश्रव भाव उत्पन्न होते हैं। आत्मा के अतिरिक्त अन्य कहीं उत्पन्न नहीं होते। अगर हम सब ऐसे इस पे टेबल पे हाथ रख के बैठते हैं तो टेबल कभी नाराज नहीं होती कि भैया यार तुम तो हमें 2-3 घंटे से ऐसे दबाए बैठे हो, अब तुम हाथ हटा लो। क्यों? क्योंकि उसमें आश्रव भाव उत्पन्न नहीं होते, वो तो पुद्गल है, उसमें कैसे आश्रव भाव उत्पन्न होंगे। इसलिए कह रहे कि आत्मा में ही उत्पन्न होते हैं। आत्मा में मतलब मुझ में ही उत्पन्न होते हैं, बाहर में दूसरे में उत्पन्न होते हो तो होते हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ तो अपनी अपनी चर्चा चल रही। ये मोक्ष मार्ग तो अकेला चलने वाला मोक्ष मार्ग है। अकेला चाले रे कहते ना, ये दुकेला वाला नहीं है, तिकेला वाला नहीं है, समूह वाला नहीं है, बहुवचन नहीं चलता है, इसमें एक वचन चलता है। ये मोक्ष में भी तो हमें अकेले ही जाना है। इसलिए कह रहे कि आश्रव भाव आत्मा में ही उत्पन्न होते हैं। दूसरी बात, ये कैसे पानी में उत्पन्न होता है? काई है ना, कैसे पानी में उत्पन्न होती है? जो एक मेरे स्कूल में एक सद्वाक्य लिखा था कि बहता पानी निर्मल होता है और ठहरा पानी सड़ने लगता है। तो ये ठहरे पानी में उत्पन्न होती है काई, बहते पानी में नहीं होती। नदी की धार बह रही हो तो काई उत्पन्न नहीं होगी। क्या है, जो उसकी मलिनता रहती है ना, वो बहती जाती है, उसको अवकाश नहीं कि वो वहां जमा हो जाए। वैसे ही इस आत्मा में आश्रव भाव कब उत्पन्न होते हैं? आत्मा का भी तो ज्ञान प्रवाह कैसा है? बहता जा रहा है, बहता जा रहा है। कब से बह रहा है? अनादिकाल से बह रहा है। कब तक बहता रहेगा? अनंत काल तक बहते रहने वाला है। फिर भी ऐसे इसमें ये आश्रव रूपी काई कैसे उत्पन्न हो गई, ये हमारे लिए विचारणीय बिंदु हो गया। अब वैज्ञानिक आए, उनने शोध खोज की कि बहते पानी में काई कैसे उत्पन्न हो गई, जबकि रूल तो ये कहता है कि बहते पानी में काई उत्पन्न नहीं होती। हमारा भी बहता ज्ञान स्वभाव है, उसमें आश्रव भाव कैसे उत्पन्न हो गए? अब सर्वज्ञ देव रूपी, आचार्य देव रूपी साइंटिस्ट आए, उनने उसकी शोध की तो पता चला यहाँ एक गड़बड़ हो गई। इस आत्मा ने अपना उपयोग उन आश्रव भावों में रमाया, इसने अपना विचार उसमें लगाया। अब जब उसमें इसका उपयोग ठहर गया तो प्रवाह रुक जाता है, फिर उस प्रवाह में वो जैसा फ्लो में बहना चाहिए वैसा नहीं बह पाया। अबे उन आने वाले पत्थरों में छिड़ने लगा, जमा होने लगा, और फिर अनादिकाल से ऐसी परंपरा चल गई। अब वो काई उसमें उत्पन्न हो रही है, इसके स्वभाव को सड़ा रही है। कैसा है जल का स्वभाव? अत्यंत निर्मल है। कब से निर्मल है? अनादि से। और कब तक रहेगा? अनंत काल तक। ऐसे ही आत्मा का स्वभाव, इसमें तो शब्द ही लिया, अति निर्मल है। चैतन्य भाव से, चैतन्य भाव से अति निर्मल है। फिर कैसे ऐसा हो गया? क्यों? ये तुम्हारी भूल के कारण हो गया, तुमने उपयोग को अन्य जगह लगाया, इसलिए हो गया। इसकी एक और विशेषता देखो कि जल है, मलिन हो जाए फिर भी कोई चिंता नहीं। क्यों? अब वो आ गए ना वाटर प्यूरिफायर, अब लगा दो तो कितनी गारंटी दे देते हैं कि बस 0.0 में 1-2% बस बचते हैं उनके पास, बाकी वो सब निकाल के रख देते हैं। इतनी गारंटी तो उन्होंने तक दे दी कि जल का स्वभाव उन्हें मालूम है कि ये स्वभाव से अशुद्ध नहीं होता, ये निर्मल होएगा ही होएगा। आप काई वाले जल को भी लो, कुछ समय वो रहेगा। अब काई नहीं लो लें, आप उसको एक अलग से पात्र में लें, तब उसकी अशुचिता नीचे बैठ जाएगी, निर्मल जल ऊपर ऊपर आ जाएगा, मतलब उसका स्वभाव भी प्रकट हो जाता है। वैसे ही हमारा भी स्वभाव, यद्यपि अशुचि हो गया हो जाने दो, विपरीत हो गया हो जाने दो,
दुख हो रहा है हमें, हो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि हमें अपने स्वभाव की खबर है कि हमारा स्वभाव वापस पुनः अपने स्वभाव में आ जाने वाला है, पुनः उसी अवस्था को प्राप्त कर जाने वाला है, इसलिए टेंशन नहीं। अब फिर जब हमें पता है कि ये पानी इतना गंदा है, फिर हम इसका सेवन क्यों कर रहे हैं? ये भी तो एक प्रश्न खड़ा होता है ना। क्या कहते लौकिक में, अपने पांव पे कुल्हाड़ी पटकना। जब तुम्हें पता है कि कुल्हाड़ी तुम अपने पैर पे पटकोगे तो क्या हो जाएगा? कुल्हाड़ी का कुछ नहीं होगा, तुम्हारा पैर कट जाएगा। फिर क्यों जानबूझ के तुम ऐसा कर रहे हो? क्या है, हमारे गांव में ऐसा होता है, बहुत गांव में ऐसा होता है कि जो छोटी छोटी नदी कहते ना, छोटी छोटी नदियां बहती हैं, तो दिवाली तक उनमें इतना पानी बचता है कि अब धार बहुत मंद मंद चलती है, मतलब वहाँ अब जले जम्बालवत वाला कार्य हो जाता है, काई लग जाती है, लेकिन उतनी भी नहीं लगती, लेकिन पानी अभी भी अच्छा है कि तैर सकते हैं, इतना पानी रहता है, छोटी छोटी धार बह रही है। तो अब बच्चे क्या करते हैं, उन्हें तो उसमें सुख लगता है, बच्चे घर पे नहीं नहाना चाहते, उस अत्यंत शुचि निर्मल जल में उन्हें नहाना नहीं शोभता, उन्हें भाता ही नहीं है उसमें। वो तो क्या चाहते हैं कि हम तो इसके प्रवाह में बहें, हम तो तैरें, ऐसा वो उसमें सुख मानकर उसमें तैरने जाते हैं। उनके माता पिता हितैषी हैं, वे कहते हैं मत जाओ बेटा। क्या होता है, काई वाले पानी में नहा लो तो वो खुजली करने लगता है, फुंसी इत्यादि हो जाते हैं, उस शरीर का अहित होता है, इसलिए माता पिता क्या कहते हैं, मत जाओ बेटा, तुम्हारा अहित हो जाएगा। सही आचार्य देव कहते हैं तुम मत उपयोग लगाओ उन आश्रमों में, बेटा तुम्हारा अहित हो जाएगा। लेकिन हम कहाँ मानने वाले हैं? बच्चे जाते हैं और भरपूर तैरते हैं, यद्यपि उनके साथ ही पहली बार नहीं हुआ, क्योंकि एक बार जाए तो उन्हें पता चल जाए कि खुजली होती है, वो निकल के ही साथ खुजलाने लगते हैं, फिर भी अगली बार दृढ़ निश्चय करके पुनः उसमें कूद जाते हैं। क्यों? उन्हें उसमें मजा आता है, वे अपने अन्य मित्रों के साथ उसका आनंद लेते हैं, लेकिन उसको आगम में एक शब्द देते हैं, वो आनंद कैसा है, वो सुख कैसा है? वो सुख नहीं है, वो सुखाभास है। तुम्हें लग तो रहा है कि हमें मजा आ रहा है, लेकिन वही मजा सजा देने वाली है, कुछ ही समय पश्चात तुम दुख को प्राप्त हो जाओगे। इस प्रकार ये आश्रय यद्यपि हमें दुख के कारण दुख को देने वाले हैं, फिर भी हम ऐसा मान रखा है ना कि ये हमें सुख को देने वाले हैं, इसलिए हमारा उपयोग उनमें हम बुद्धिपूर्वक रमाते हैं। अबुद्धिपूर्वक की बात नहीं चल रही, बुद्धिपूर्वक जानबूझकर रमाते हैं, इसलिए हम दुखी हो रहे हैं। फिर पॉजिटिव बात करते हैं ना विदेशी, अब आगे हमारे आचार्य देव भी पॉजिटिव बात करने वाले हैं। फिर चलो इनको छोड़ देंगे, फिर हम तैरेंगे कहाँ, आप तो हमें ये बताओ, हमें तो तैरना तो है। तो उसकी चर्चा आगे आचार्य देव करेंगे, उसकी सब बात हम कर लेंगे। अभी यहीं वाणी को विराम लेते हैं।